साथियों नमस्कार। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट सेफ्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्क एट हाइट सेफ्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि वर्क एट हाइट होता क्या है। तो वर्क एट हाइट किसी भी फ्लोर से 1.8 मीटर या 6 फीट ऊंचाई पर काम करना वर्क एट हाइट के अंतर्गत आता है। इसमें फॉल फ्रॉम हाइट हजार्ड इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई पे कार्य के दौरान क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। तो इसमें 2 हजार्ड होते हैं, फॉल ऑफ पर्सन और फॉल ऑफ मटेरियल। ये 2 हजार्ड होते हैं। या तो आदमी ऊंचाई से गिर सकता है और नहीं तो कोई मटेरियल या सामान ऊंचाई से गिरने का खतरा रहता है। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके मुख्य कारण में इम्प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म, मतलब जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वह सही नहीं हो, या दूसरा है पुअर एक्सेस या लैडर, ऊंचाई पे जाने के लिए जो एक्सेस दिया जाता है या सीढ़ी प्रयोग की जाती है उसका खराब होना, सही ना होना। अनवांटेड मटेरियल या स्क्रैप, जो फ्लोर पे अनवांटेड स्क्रैप या मटेरियल पड़ा होता है वह भी इसका कारण हो सकता है। बैड हाउसकीपिंग, मतलब हाउसकीपिंग सही ढंग से न रखना, यह भी एक कारण हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड एज या प्लेटफॉर्म, ये मेन कारण है। जनरली इसके कारण ज़्यादा ही एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। वेदर कंडीशन, ऊंचाई पे कार्य के दौरान कुछ वेदर कंडीशन के चलते भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइफलाइंस, यह भी एक कारक बन सकता है। एरर इन हीरा या RJSA, अर्थात हीरा या JSA सही ढंग से ना किया जाए तब भी यह इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं। डेविएशन इन यूज ऑफ फॉल अरेस्ट सिस्टम, मतलब फॉल अरेस्ट सिस्टम के अंतर्गत जो भी मटेरियल हमारे आते हैं उनका सही ढंग से प्रयोग ना करना या उनमें क्षति होना। और अगला है टैग लाइन नॉट यूज इन टूल्स, मतलब जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं उसे टैग लाइन से नहीं बांधने पे भी कई एक्सीडेंट होते हैं। आइए समझते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म जो भी हो हमारे यूज़ करने से पहले इंस्पेक्ट होने चाहिए। सही ढंग के लैडर या एक्सेस को प्रोवाइड करना चाहिए। प्लेटफॉर्म या फ्लोर हमेशा क्लियर होने चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए उस पर। गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए और एजेस पे रेलिंग्स जरूरी से प्रदान करें। ऊंचाई पे कार्य को न करने दें जबकि मौसम खराब हो, वेदर कंडीशन पुअर हो, बैड हो। जब भी ऊंचाई पे कार्य करें तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें इलेक्ट्रिकल लाइफ लाइंस से। हीरा या JSA सही ढंग से बनाएं, स्थिति के कार्य स्थिति के अनुसार ही हीरा किया जाए। सही तरीके के फॉल अरेस्ट सिस्टम यूज़ किए जाएं और सही ढंग से प्रयोग किए जाएं, और साथ में टैगलाइन प्रोवाइड करें जो भी टूल्स या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा अन्य प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हम ले सकते हैं, जैसे इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन हमें करना है फुल बॉडी हार्नेस का, जो भी लैनियार्ड या शॉक एब्जॉर्बर है उसका, साथ में जो भी लैडर या एक्सेस है उसका, और सेफ्टी नेट वगैरह है उसका भी इंस्पेक्शन करना है। और साथ ही साथ हमें वर्क एट हाइट के रेस्क्यू प्लान जरूर से ज़रूर बनाने हैं। अब बढ़ते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम के बारे में। फॉल अरेस्ट सिस्टम में दोस्तों पहले आता है फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस वो भी डबल लैनियार्ड का होना चाहिए, ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ एंकरेज पॉइंट प्रदान करने चाहिए जहां हम सेफ्टी बेल्ट का हुक
एंकर करेंगे वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि वो 2300 किलो वजन सहने की क्षमता का होना चाहिए एंकरिंग पॉइंट। साथ ही साथ लाइफ लाइन भी हमें उसी रेटिंग का रखना है। कंटिन्यू टाई ऑफ रखना है। सेफ्टी बेल्ट सिर्फ पहनने से नहीं होगा, उसको एंकर्ड रखना है। इसके अलावा रेट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर की अगर हमें ज़रूरत है तो हमें हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए रेक्टोगार्ड ज़रूर यूज़ करना है। रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर्स भी यूज़ करना है। अगर हमें वर्टिकल आना जाना है तो हमें रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर का यूज़ करना है। सेफ्टी नेट, जहाँ भी फॉल हजार्ड हो वहाँ सेफ्टी नेट का ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और साथ में जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं उसे इंश्योर करें कि सेफ होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें दी हुई होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी और इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।